Hello everyone, this video is all about how to make a college taking preference list and how I made my preference list and what are the perfect factors you should consider before making your list. एंड इन दिस वीडियो आई विल नॉट टेल यू कि भाई ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, उससे हो जाएगा। नहीं, हम आज इस वीडियो में ये करके जाएंगे। 300-400 कॉलेज की लिस्ट बना कर जाएंगे इस वीडियो में कि इसको ऊपर रखना है और उसके बाद इसको नीचे रखना है, किसी को नीचे रखना है तो क्यों रखना है, और आपके लिए कौन सा परफेक्ट है कि किस तरीके की लिस्ट बनेगी। दूसरी बात कि ये हम जो लिस्ट बनाएंगे वो किस पर्सपेक्टिव से बनाएंगे, मैं वो समझा देता हूँ आपको। हम जो लिस्ट बनाएंगे वो इस रैंक को लेकर चलेंगे कि आपकी रैंक लगभग 25-26 हज़ार है, क्योंकि ये ही लगभग ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में लास्ट कट ऑफ रैंक होती है थर्ड राउंड तक। इसके बाद में अगर आपके पास कोई कोटा है तब आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलता। तो हम लास्ट रैंक को कंसिडर करेंगे कि सब कुछ लेकर के इस रैंक पर आपको मिल जाना चाहिए कॉलेज। दूसरा कि वो कौन से चीज़ें हैं जो आपको इस रैंक पर भी देखनी चाहिए, और मतलब अगर इससे अच्छी भी रैंक है तब भी आपको देखनी चाहिए। अगर आपकी रैंक थोड़ी अच्छी है तो कुछ कम कॉम्प्रोमाइज़ेस में आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी रैंक थोड़ी ख़राब है तो आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़्यादा करने होंगे। तो कौन-कौन से चीज़ें हैं? सबसे पहला कि आपको अपना स्टेट छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कि भाई आप दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हैं, आपके ये नखरे नहीं होने चाहिए। दूसरा कि हम फ़ीस कम से कम देखेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम फ़ीस में हो जाए। तीसरा कि सर्विस बॉन्ड कम से कम हो। और चौथा कि कॉलेज जितना पुराना हो सके उतना पुराना वाला लेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलेगा ऑप्शन में, मतलब अगर रैंक कम है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको पुराना कॉलेज ना मिले, तो फिर नया कॉलेज भी हम लेने को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको किसी भी कॉलेज में चेक करनी है वो है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी कॉलेज जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि कई बार एम्स नागपुर से ज़्यादा कट ऑफ जाती है जीएमसी नागपुर की। वो इसलिए क्योंकि जीएमसी नागपुर जो है वो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है, पुराना है, आज़ादी के टाइम का, यानी जिस टाइम एम्स दिल्ली बना था उस टाइम के आसपास का है। और एम्स नागपुर जो है वो अभी उसके कंपैरिजन में काफ़ी नया है। इसलिए ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको चेक करनी चाहिए। दूसरा होता है सर्विस बॉन्ड। जिसे नहीं पता, सर्विस बॉन्ड एक ऐसी चीज़ होती है, आप एमबीबीएस करने के बाद में डायरेक्टली घर वापस नहीं आ सकते हैं। आपको आपके स्टेट में जितना भी सर्विस बॉन्ड है, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, उतना सर्विस बॉन्ड आपको देना होता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में काम कराएँगे, लेकिन आपको कहीं गाँव देहात में जाकर के काम करना पड़ता है। तो इसकी डिटेल कहाँ मिलेगी कि कहाँ कौन से कॉलेज में कितनी सर्विस बॉन्ड है, तो इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये कहाँ है। अब दूसरा फैक्टर है लोकेशन। लोकेशन आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला कि वो स्टेट कौन-सा है, मतलब कि आपका स्टेट मान लीजिए यूपी है, तो अगर आपको कॉलेज मिल रहा है बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में, और कॉलेजेस मिल रहे हैं आपको तेलंगाना में या फिर आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में, तो आपको प्रेफ़र करना चाहिए जो आपके स्टेट से ज़्यादा पास में हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको छुट्टी मिली है मान लीजिए 1 हफ़्ते की, और आपको घर आने में 3 दिन लग जा रहे हैं, 3 दिन वापस जाने में लगेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि 1 हफ़्ते की छुट्टी आपकी बेकार हो गई। इसलिए आप वो स्टेट प्रेफ़र कीजिए जो ज़्यादा पास में हो आपके। दूसरा होता है एरिया। कॉलेज का एरिया कैसा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको साढ़े 5 साल वहीं रहना है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मान लीजिए आपको कोई भी सामान चाहिए, आपको आपका एरिया कैसा है, वो रात उसमें आस-पास में मार्केट कैसा है, आपको रात के 2 बजे कोई सामान चाहिए, बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आस-पास है या नहीं, कनेक्टिविटी अच्छी है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब आप कंपेयर करेंगे कि भाई एम्स दिल्ली क्यों इतना टॉप में जाता है, क्योंकि अगर आप दिल्ली आएँगे और कभी एम्स दिल्ली के आस-पास जाएँगे ना, तो एम्स दिल्ली इतना प्रीमियम लोकेशन पे है। वहीं उसके सामने ही सफदरजंग है, वहीं उसके बगल में आईआईटी दिल्ली है, पूरा हौस खास है, पीतमपुरा है, लाजपत नगर है, साउथ एक्सटेंशन है। वहीं एम्स दिल्ली के जस्ट सामने सफदरजंग का एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, वहीं दिल्ली हाट आईएनए है। मतलब इतनी प्रीमियम लोकेशन है ना कि वहाँ जो उस एरिया का नाम है ना, लोग वो नहीं जानते हैं, और लोग ये जानते हैं कि भाई वहाँ पे एम्स दिल्ली है। तो ऐसी प्रीमियम लोकेशन पे है, इसीलिए वो इतना फ़ेमस है। कोई भी आसानी से वहाँ पहुँच सकता है। वहाँ के बच्चे जो हैं किसी भी बड़े शॉपिंग एरिया को जा सकते हैं। बगल में सरोजनी मार्केट है। मतलब जो-जो
आपको चाहिए आपके आसपास सब कुछ मिलेगा आपको। ट्रैवल से लेके आपको खाने-पीने, रात के 2 बजे चाहे 4 बजे कभी भी कुछ भी आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए ये इस तरीके की एक्सेसिबिलिटी आपको ढूँढनी चाहिए। कोई कॉलेज कितना सिटी एरिया मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, वो उतना अच्छा रहता है। और जितना आप आइसोलेटेड विलेज एरिया में जाते हैं, रूरल एरिया के कॉलेज में, वो प्रेफ़र कीजिए कि आप ना ही जाएँ तो बेहतर है। अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेफ़र कीजिए कि आप थोड़ा सिटी वाले एरिया में जाएँ। अगला फैक्टर है फ़ीस स्ट्रक्चर। फ़ीस स्ट्रक्चर में हम ऑब्वियसली जो जितने कम से कम फ़ीस हो सकती है वही देखेंगे। अब फ़ीस कहाँ से इसकी डिटेल मिलती है? फ़ीस देखिए, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे दिल्ली की जो जितने भी एम्स हैं उन सब की फ़ीस जो है लगभग 10,000 में टोटल कवर हो जाती है। यहीं वेस्ट बंगाल की जो फ़ीस है वो भी 40-50 हज़ार के अंदर में। वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन सब की फ़ीस भी लगभग 50,000 के अंदर में साल की ख़त्म हो जाती है। लेकिन वेस्ट बंगाल की तो टोटल टोटल जो है वो 50,000 के अंदर हो जाती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की 1 साल की 50,000 के अंदर जाती है। यहीं तमिलनाडु की भी लगभग इतनी ही है। कर्नाटका की 80,000 से 1 लाख के आसपास जाती है। फिर महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं उनकी लगभग जो फ़ीस है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब की फ़ीस भी लगभग इतनी है, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास। तो ये सारी चीज़ें अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप कौन से स्टेट में हैं तो आपको एस्टिमेटेड आइडिया हो जाएगा कि आपके स्टेट में कितनी फ़ीस जाती है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस ऑब्वियसली कम होती है। अब अगर आपको स्टेट टू कॉलेज चेक करना है कि इस वाले कॉलेज की कितनी फ़ीस है, तो फिर आप एमसीसी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। हम अभी थोड़ी देर में एमसीसी की वेबसाइट पे मैं आपको खोल कर दिखाऊँगा कि कैसे किसी भी कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर और उसका सर्विस बॉन्ड ये दोनों ही वहाँ पे लिस्टेड होते हैं। हर कॉलेज को डिक्लेयर करना पड़ता है कि उनकी फ़ीस और उनका सर्विस बॉन्ड कितना है और कितने अमाउंट का है, कितने साल का है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक फैक्टर आता है जिसको कहते हैं लैंग्वेज। अब मान लीजिए कि आप नॉर्थ बेल्ट से हैं और नॉर्थ बेल्ट में कहीं भी कॉलेज नहीं है, मतलब आपके रैंक पे कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपको कॉलेज चाहिए तो आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे कॉलेज मिलने का चांस हो, और वो चांस मैं आपको सही बताऊँ तो आपको नॉर्थ बेल्ट में नहीं मिलेगा अगर आपकी 25,000 के आसपास रैंक है तो। तो आपको करना क्या है कि या तो आपको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा या फिर आपको साउथ इंडिया जाना पड़ेगा। साउथ इंडिया में बहुत ही कल्चरल वैरायटी है, मतलब तेलंगाना में तेलुगु है, तमिलनाडु में तमिल है, तो स्टेट टू स्टेट लैंग्वेज चेंज होती है। उसके बाद में आपको नॉर्थ ईस्ट में हिंदी से बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। आप जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे लैंग्वेज को लेकर के, उतना ही ज़्यादा चांस होगा आपके पास कॉलेज लेने का। आप ट्राई कीजिए कि लैंग्वेज इतना बड़ा इशू मत बनाइए अपने लिए। लैंग्वेज हो गया, फूड हो गया, कल्चर हो गया, इन सब चीज़ों को आप बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि मेन फोकस आपका कॉलेज मिलना होना चाहिए। लैंग्वेज, फूड, कल्चर, दोस्ती यारी, ये सब बाद की बातें हैं, वो मैनेज हो जाते हैं। अगर मैं बांग्लादेश में जाऊँ ना पढ़ने के लिए तो वहाँ पे 6 महीने में कोई बच्चा बांग्ला सीख जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु पढ़ने जाएंगे तो आप तमिल सीख नहीं सकते हैं। तेलंगाना जाते हैं तो तेलुगु सीख नहीं सकते हैं।